ओम शांति। बच्चों को ओम शांति का अर्थ तो बिल्कुल सहज समझाया जाता है। हर एक बात सहज है। सहज राजाई प्राप्त करनी है। कहाँ के लिए? सत्य के लिए। उनको जीवन मुक्ति कहा जाता है। वहाँ रावण के ये भूत होते ही नहीं है। कोई को क्रोध आता है तो कहा जाता है ना, तुम्हारे में तो भूत है। योग का अर्थ है मैं आत्मा और ये मेरा शरीर। इस हर एक के शरीर रूपी रथ में आत्मा रथी बैठी हुई है। बाबा हमें फिर यही लेसन पक्का कराता है, क्योंकि ये लेसन पक्का हो गया तो सब बातों से दूर हो जाएंगे, सब विकार खत्म। आत्मा की ताकत से ही ये रथ चलता है। आत्मा को ये शरीर घड़ी घड़ी लेना और छोड़ना पड़ता है। बाबा कहते ये तो तुम बच्चे जानते हैं, यह भारत अभी दुखधाम है। कुछ समय पहले सुखधाम था। ऑलमाइटी गवर्नमेंट थी। क्यों? ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ही भारत में देवताओं के राज्य की स्थापना की। वहाँ एक धर्म था। आज से 5000 वर्ष पहले बरोबर लक्ष्मी नारायण का राज्य था। वह राज्य स्थापन करने वाला कौन? जरूर बाप ही तो होगा। बाप से ही उन्हों को ये वर्षा मिला होगा। इन्हों की आत्मा, किसकी? लक्ष्मी नारायण की आत्मा ने 84 जन्मों का चक्कर लगाया है। भारतवासी ही इन वर्णों में आते हैं। शूद्र वर्ण के बाद फिर सर्वोत्तम ब्राह्मण वर्ण आता है। ब्राह्मण वर्ण अर्थात ब्रह्मा की मुख वंशावली। वो ब्राह्मण जो अपने को ब्राह्मण कहलाते हैं, यात्राओं पर ले जाते हैं, वो ब्राह्मण कुख वंशावली है। वो ये कह नहीं सकते कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के जरूर एडॉप्टेड चिल्ड्रन तो होंगे ना। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा की मुख वंशावली। तो वो ब्राह्मण तो कह नहीं सकते, क्योंकि वो ब्राह्मण है कुछ कुख वंशावली। तो वो ये कह नहीं सकते कि हम ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो एडॉप्टेड बच्चे जरूर होंगे, जिसके कारण ब्राह्मण नाम गाया जाता है। बाबा कहते हैं बच्चे अभी तुम जानते हो यही भारत पूज्य था, अब पुजारी है। बाप तो सदा है ही पूज्य। वो आते भी जरूर है पतितों को पावन बनाने। सतयुग है पावन दुनिया। सतयुग में पतित पावनी गंगा ये नाम होगा ही नहीं, क्योंकि जबकि वो है ही पावन दुनिया, तो गंगा पतित पावनी ये नाम कैसे हो सकता? सभी पुण्य आत्माएं हैं, नो पापात्मा। कलयुग में फिर नो पुण्यात्मा। सभी पापात्मा है। पुण्य आत्मा पवित्र को कहा जाता है। भारत में ही बहुत दान पुण्य करते हैं। इस समय जब बाप आते हैं तो उनके ऊपर तो बलि चढ़ते हैं।
सन्यासी तो बेचारे घर बार छोड़कर चले जाते हैं, यहाँ तो कहते हैं बाबा ये सब कुछ आपका है, आपने ही सतयुग में हमें अथाह धन दिया था, फिर माया ने कौड़ी समान बना दिया। अभी यह आत्मा भी पतित हो गई है, तन मन धन सब पतित है। आत्मा पहले पहले तो पवित्र रहती है, फिर चक्कर लगाकर पिछाड़ी में तमो प्रधान झूठा जेवर बन जाता है। सारा चक्कर बार बार आज बाबा ने याद कराया है। पाठ बजाते बजाते पतित बन जाती है। गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन, इन स्टेजेस में मनुष्य को आना जरूर है। गाते भी है, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा ते सुख गने रे। तो लक्ष्मी नारायण के आगे भी जाकर ये महिमा करते हैं, है शिव बाबा के लिए ये, परंतु मनुष्य सभी के आगे जाके ये महिमा करते हैं। लक्ष्मी नारायण को तो एक बच्चा अपना है, एक बच्ची होती है। जैसा सुख राजा रानी को वैसा ही बच्चों को भी रहता है, सबको सुख गनेरे हैं। अभी तो 84वें अंतिम जन्म में है दुख गनेरे। बाप कहते हैं अब फिर से मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। बच्चों को समझाया गया है, इस रथ में रथी आत्मा बैठा हुआ है। ये रथी पहले 16 कला संपूर्ण था, अब 9 कला। कहते भी है मैं निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं, आप पे ही तरस परोई, अर्थात रहम करो। बाप को प्रार्थना करते हैं, अथवा जिन भी देवताओं के आगे जाके नमन करते हैं तो ऐसा ही बोलते हैं। अब तो कोई में भी कोई गुण नहीं है, क्योंकि पतित है। तब तो गंगा में पाप धोने जाते हैं, सतयुग में ऐसे नहीं जाएंगे। नदी तो वही है, सतयुग में उसको पतित पावनी गंगा नहीं कहा जाता है। ऐसे कहेंगे उस समय तो हर चीज सतो प्रधान है। सतयुग में नदी भी बड़ी साफ स्वच्छ रहती है, नदियों में ये कचरा आदि नहीं पड़ता है। यहाँ तो देखो कितना कचरा पड़ता है, सागर में सारा गंद जाता है। सतयुग में ऐसा हो नहीं सकता। ला नहीं कहता है कि किसको अपवित्र बनाना है, सब चीज पवित्र ही रहती है। तो बाप समझाते हैं अभी सबका ये अंतिम जन्म है, खेल पूरा होता है। इस खेल की लिमिट ही है 5000 वर्ष। तो अब निराकार शिव बाबा तुमको ये सब बातें समझाते हैं। वो निराकार बाप सबसे ऊंच परम धाम में रहने वाला, और फिर हम सब भी परम धाम से ही आते हैं। अब है कलयुग अंत। अभी ये ड्रामा कलयुग अंत में पूरा हो रहा है, फिर से ये हिस्ट्री रिपीट होनी है। मनुष्य जो गीता शास्त्रार्थ पढ़ते हैं वे तो सब बने हैं द्वापुर से। शास्त्रार्थ जो भी बने हैं द्वापुर से बने हैं, फिर से वे रिपीट होते रहते हैं। ये ज्ञान जो पहले जो अभी बाप दे रहे हैं वो
प्राय लोप हो जाता है। फिर तो ये राजयोग कोई सिखला ही नहीं सकते। सिर्फ उनके यादगार के लिए, कौन होके गए हैं उनके यादगार के लिए ये पुस्तक शास्त्र आदि बनाते रहते हैं। वो स्वयं तो धर्म स्थापन कर, जिन्हों के शास्त्र है गायन में, वे स्वयं तो धर्म स्थापन कर पुनर्जन्म में आने लग गए। उनका जन्म भी बदल गया, रूप रंग बदल गया, उनका यादगार पुस्तक रह गई। अब देवी देवता धर्म की अब स्थापना हो रही है संगम पर। बाप आकर के इस रथ में विराजमान होते हैं। बाकी घोड़े गाड़ी रथ है इसका मतलब नहीं कोई घोड़े गाड़ी के रथ पर विराजमान होता है, नहीं। इस साधारण बूढ़े रथ में आकर प्रवेश करते हैं। वो है रथी, शिव बाबा है रथी। उनकी आत्मा जो रथी है वो अब ब्रह्मा बाबा की आत्मा जो रथी है वो भी पूरा चक्कर लगा करके, जो पहले पावन थी सारा चक्कर लगा करके फिर बदल गई। अब फिर उनको भी पावन बनना है। गाया भी तो जाता है ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां हैं। ये ब्रह्मा भी, बाबा कहते हैं ये ब्रह्मा भी एडॉप्ट किया हुआ है। शिव बाबा ने जैसे ब्रह्मा को एडॉप्ट किया, खुद प्रवेश किया और ऐसा बना दिया। बाप स्वयं कहते हैं मैं इस रथ का आकर के रथी बनता हूँ और आकर तुमको ये ज्ञान देता हूँ। शुरू इनसे ही करता हूँ, ब्रह्मा बाबा से ही शुरू करता हूँ, परंतु कलश देता हूँ माताओं को। माता तो ये भी तो ठहरी, ब्रह्मा बाबा भी तो माता ठहरी, क्योंकि शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा ये सारी ब्रह्म रचना रची, तो वो भी तो माता ठहरी। इसलिए ये ज्ञान कलश माताओं को ही देता हूँ। पहले पहले तो सबसे यही सुनते हैं ना, फिर तुम सब सुनते हो। बाबा कहते हैं इनमें तो विराजमान है, परंतु सामने भी तो कोई हो जिसको बाबा सुनावे, तो फिर आत्माओं से बैठ करके बात करते हैं। और कोई भी विद्वान आदि ऐसा नहीं होगा जो ऐसे माताओं से बैठ करके बात करे। बाबा कहता है मैं तो तुम्हारा बाप हूँ, तुम आत्माएं भी निराकार हो और मैं भी निराकार हूँ। मैं हूँ ज्ञान सागर, मैं ही तो स्वर्ग का रचता हूँ, मैं नरक नहीं मैं रचता हूँ। ये तो नरक तो माया ही बनाती है। बाप कहते हैं मैं हूँ ही रचता, तो मैं रचता करके नई दुनिया बनाता हूँ, स्वर्ग ही तो आकर के मैं बनाता हूँ। बाबा कहते तुम भारतवासी स्वर्गवासी थे, इसलिए अभी भी स्वर्गवासी को कह के याद करते रहते हैं। कोई भी शरीर छोड़ेगा कहेंगे स्वर्गवासी हुआ। अब तो सब नरकवासी बन गए हैं। नरकवासी बनाया किसने? नरकवासी बनाया रावण ने, क्योंकि आत्मा फिर रावण के मत पर चल पड़ती है। इस समय तुम सब आत्माएं राम
श्री श्री शिव बाबा की श्रीमत पर चलते हो। बाप समझाते हैं अब सबका पाठ ड्रामा का आकर के पूरा हुआ है, तो सभी का पाठ जो भी जितने जन्म चक्कर लगाए अभी सारा चक्कर आकर के पूरा हुआ है। तो अभी तुम सबका पाठ भी आकर के पूरा हुआ है। जब सभी आत्माएं इकट्ठी होंगी, ऊपर से जब सब आत्माएं आ जाएंगी, तब फिर सबको वापस जाना होगा, फिर विनाश शुरू हो जाएगा। भारत में तो अब अनेक धर्म है, सिर्फ एक आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है। और सब धर्म है जो पीछे स्थापन हुए, पर जो पहला बाप ने स्थापन किया, जो आधा कल्प तक चला, वो अभी उसका नाम ही नहीं है। कोई भी अपन को देवता नहीं कहलाते। देवताओं की महिमा गाते हैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। फिर अपने को जोनों के आगे जाके नमन वंदन करते हैं, वे फिर अपने को कहते हैं हम पापी है, नीच है। कई अपने को ऐसे टाइटल देते हैं, आकर कह देते हैं निर्गुणहारे में कोई गुण नहीं। द्वापर से लेकर ये रावण का राज शुरू होता है। राम राज्य है ब्रह्मा का दिन, रावण राज्य है ब्रह्मा की रात। अभी बाप कभी आवे, दिन में आवे या रात में आवे, जब ब्रह्मा की रात पूरी होती है तब ही तो आएगा। इस ब्रह्मा के तन में आकर आते हैं, तब ही ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, और उन ब्राह्मणों को ही बाप आकर के राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं जो भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र है, बाबा हम बच्चों को सावधान कर रहे हैं। कोई भी चित्र है, कितनी मूर्तियां हैं, कितने चित्र बनाते हैं, तो कोई भी आकारी, साकारी व निराकारी चित्र है, उनको तुम्हें याद नहीं करना है। तुमको तो लक्ष्य दिया जाता है। मनुष्य तो चित्र देख करके याद करते हैं। बाबा तो कहते हैं चित्रों को देखना अभी बंद कर दो। चित्रों को देखना ये है भक्ति मार्ग। अभी तो तुम आत्माओं को, सर्व आत्माओं को वापस मेरे पास आना है। पापों का बोझा जो सिर पर है, पापात्मा तो बनना ही है। पुण्यात्मा थे, फिर पापात्मा बने। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं गर्भ जेल में हर जन्म के पाप कोई खत्म हो जाते हैं। भले पापों का दंड मिलता है, फिर भी सभी पाप खत्म नहीं हो जाते हैं। कुछ खत्म हो जाते हैं, कुछ रह जाते हैं। अभी बाप कहते हैं मैं पंडा बनकर आया हूँ। इस समय सभी आत्माएं तो माया की मत पर चलती रहती है। अब बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचता। मेरा धंधा ही है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज, वहाँ कोई पार्टीशन नहीं था। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, तुमको ही बनाता हूँ। बीच में ही बता देती है आप सबको
मालूम होगा, मैं समझती, दादी गुलजार विदेश यात्रा पर जा रही है, तो वो आएंगी हम सब से छुट्टी लेने के लिए। मुरली के बाद या जब वो तैयार होंगी तो वो हम सब से विदेश यात्रा के लिए छुट्टी लेने आएंगी। फिर तो वो स्वयं ही बताएंगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं और कितने समय के लिए। अभी हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं, जिसमें बाबा बता रहे हैं इस समय सभी आत्माएं माया की मत पर चलती हैं। बाप कहते हैं मैं तो हूँ ही पतित पावन, स्वर्ग का रचता। मेरा धंधा ही ये है नरक को स्वर्ग बनाना। स्वर्ग में तो है ही एक धर्म, एक राज, वहाँ कोई इतने पार्टीशन आज नहीं है। बाप कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, परंतु तुमको बनाता हूँ। फिर रावण आकर के तुमसे राज छीनते हैं। बाप स्वयं जाकर के निर्वाण धाम बैठ जाते हैं, तो फिर धीरे धीरे रावण अपनी पावर बढ़ाता जाता है। बाप कहते हैं बच्चे माँ में कम याद करो, बस एक बाप को ही याद करना है। बुद्धि योग ऊपर में लटकाओ, जहाँ जाना है उनको ही याद करना है। बस सदा याद रहे एक बाप। गीत है ना हमारा, मेरे तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। अभी किसको याद नहीं होगा, है किसको याद? बहुत समय हो गया। अभी देखो कोई याद है किसको याद? किसको भी याद नहीं है। बिरजमोहन भाई को है क्या याद? वो याद नहीं है। वही सच्चा पातशाह सच सुनाने वाला है, तो कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है। बाबा ने कहा है देखो ये तो शिव का चित्र है, उनका भी तुम्हें चित्र का ध्यान नहीं करना है, क्योंकि वास्तव में शिव बाबा रियलिटी में कोई ऐसा नहीं है जैसा ये शिवलिंग का चित्र बना करके पूजा करते हैं। सच सुना बाबा कहते हैं तुमको कोई भी चित्र का स्मरण नहीं करना है, ये तो शिव का चित्र है, उनका भी वास्तव में तुम्हें ध्यान नहीं करना है, क्योंकि शिव बाबा, जब शिव बाबा कोई ऐसा नहीं है जैसे शिवलिंग बना करके उनकी पूजा करते हैं। बाबा भी कहते हैं जैसे आत्मा बिरकुटी के बीच में रहती है, वैसे मैं भी थोड़ी जगह लेकर इसी आत्मा के बाजू में, ब्रह्मा बाबा की आत्मा के बाजू में बैठ जाता हूँ। रथी बनकर इनको बैठ करके पहले ज्ञान देता हूँ। पहले साक्षात्कार के द्वारा बाबा ने ब्रह्मा बाबा को ये सब साक्षात्कार करा दिया, क्या स्थापना है, कैसा विनाश है, ये सब पहले दिखा दिया। इनकी आत्मा में भी तो पहले ज्ञान नहीं था। जैसे इनकी आत्मा रथी बोलती थी शरीर के द्वारा, वैसे मैं भी अभी इन्हीं ऑर्गन्स के द्वारा बोलता हूँ। नहीं तो भला तुमको कैसे समझाऊं? अगर इस रथ का आधार न लूं तो तुमको कैसे ये सब बातें समझाऊं? ब्रह्म रचना है, तो ब्रह्म रचना के लिए ब्रह्मा भी तो जरूर चाहिए।
जो ब्रह्मा ही फिर श्री नारायण बनता है। अभी तो ब्रह्मा के औलाद हो, फिर सूर्यवंशी श्री नारायण के घराने में आएंगे। अभी तो बिल्कुल कंगाल बन पड़े हो, लड़ते झगड़ते रहते हो, बंदर से भी बदतर। बंदर में 5 विकार बड़े कड़े होते हैं, सब विकार बंदर में होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। जो बात इतने होते हैं जो बात मत पूछो। बच्चा मरेगा, उनके हड्डियों को भी छोड़ेगा नहीं, और क्रोध तो कोई भी मनुष्य भी सामने आएगा तो गर गर करके उनके सामने जाएगा। बाबा कहते हैं आजकल के मनुष्य भी ऐसे ही है। बच्चा मरा तो 6-8 मास रोते रहेंगे। सत्युग में तो ऐसे अकाले मृत्यु होते ही नहीं, न कोई रोते और पीटते हैं, वहां कोई शैतान होता ही नहीं। अभी इस समय बाप तुम बच्चों से बात कर रही है। घर बार भल संभालो, उनमें रहते हुए ऐसी कमाल करके दिखाओ जो सन्यासी कर न सके। है ना प्रवृत्ति में रहने वाले, वो तो मानते नहीं ना सन्यासी प्रवृत्ति में रह के कोई जीवन भर पवित्र रह सकता है। सबसे बड़ी बात तो वो ही है। ये सतो प्रधान सन्यास जो एक परमात्मा पिता ही आकर सिखलाते हैं। बाप कहते हैं अब ये है पुरानी दुनिया, ये तो अभी खत्म होनी ही है, इसलिए इससे ममत्व मिटा दो। सबको अभी वापस जाना है। देह सैत जो भी पुरानी चीजें हैं उन सबको भूल जाओ। 5 विकार बाप कहते हैं चलो तुम्हारे से नहीं छूटता, 5 विकार मुझे दे दो, मैं संभालता रहूंगा, तुम उनसे छूट जाओ। अगर अपवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया में फिर आ नहीं सकेंगे। इसलिए बाप से प्रतिज्ञा करो केवल इस अंतिम जन्म के लिए, फिर तो पवित्रता कायम हो ही जाएंगी। फिर तो खुद को भी पता नहीं चलेगा, रूप बदल जाएगा कौन है। वहाँ तो अभी के प्रारब्ध, अभी से के पुरुषार्थ की प्रारब्ध भोगते रहेंगे। अभी पवित्र बनेंगे तो ऐसी ही प्रारब्ध प्राप्त होंगी, फिर तो पवित्रता कायम ही हो जाएंगी। 63 जन्म तो विख में गोते खाए, एकदम गंदे बन पड़े, अपने धर्म कर्म को ही भूल गए। हिंदू धर्म कहते रहते हो। बाप कहते हैं क्यों नहीं समझते हो, यही हमारा भारत स्वर्ग था और हम ही देवता थे। जब हमारा भारत स्वर्ग था, हम भारत में हैं, तो अभी तो कह सकते हैं हम ही देवता थे। बाबा की याद दिलाता है फिर मैंने जो तुमको राजयोग सिखाया, तुम फिर कहते हो कृष्ण ने सिखलाया, इसलिए तुम्हें अपनी स्मृति नहीं आती है। क्या कृष्ण सभी का बाप स्वर्ग का रचता है? अब बाबा प्रश्न पूछता है सबसे, अगर कृष्ण ने राजयोग सिखाया, क्योंकि गीता कृष्ण भगवान वाचा मानते हैं, क्या कृष्ण सभी का बाप है? उसने आके स्वर्ग का वो उसको स्वर्ग का रचता कहेंगे? बाप तो है निराकार, सभी आत्माओं का बाप। फिर देखो मनुष्य न जानने के कारण कह देते हैं सर्वव्यापी है। तुम अपने बाप को गाली देते हो, शिव शंकर को भी मिला दिया है। अरे शिव तो है परमात्मा, परमात्मा स्वयं कहते हैं मैं आता ही हूँ देवता धर्म स्थापन करने।
जो स्थापन करते हैं, फिर वही विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज के विष्णु के रूप में अर्थात लक्ष्मी नारायण के रूप से राज करेंगे। विष्णु से ही तो ये वैष्णु अक्षर निकला है। आजकल तो सब पापात्माएं हैं, परंतु वहाँ सत्युग में कोई काम कटारी चला करके एक दो का घात नहीं करते हैं। सचखंड, ऐसा सचखंड स्थापन करने वाला तो एक ही सतगुरु बाप है। परमात्मा ही आकर के देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं और विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण राज करेंगे। आजकल तो यहाँ सब पापात्माएं हैं। सत्युग में काम कटारी चला कर एक दो का घात नहीं करते। सचखंड स्थापन करने वाला एक ही सतगुरु, बाकी तो सब है डुबोने वाले। वास्तव में कंस, रावण आज सब अभी ही है वहाँ। और बाबा ने बताया है संगम और स्वर्ग एक दो के नजदीक होने के कारण नर्क की बातें स्वर्ग में ले गए हैं और स्वर्ग की बातें फिर नर्क में मिला दी हैं। वास्तव में रथ ये है जिसको नंदीगण भागीरथ कहा जाता है। और तुम सब हो अर्जुन, तुम्हें कहते हैं, बाप कहते हैं मैं इस रथ में आया हूँ युद्ध के मैदान में तुमको माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए। सत्युग में तो न रावण होगा न उसको जलाएंगे। अब जलाते रहते हैं परंतु जलता ही नहीं है, फिर जग जाता है। अब तो ये देखो कितनी आपदाएं आएंगी। दशहरे पर रावण को जरूर जलाएंगे, फिर आखिरीन ये रावण संप्रदाय खलास हो जाएंगी। सदगति दाता तो एक ही बाप है, बाकी मनुष्य किसको भी सदगति दे नहीं सकते। इन देवताओं का राज्य जब था तो सारी विश्व पर एक ही राज्य, एक ही धर्म और कोई धर्म नहीं। अभी तो सब धर्म है, एक धर्म नहीं, जिसकी अभी बाप फिर से स्थापना कर रहे हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रेत, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को नमस्ते।